का दिन वैलेंटाइन डे के अलावा बॉलीवुड की ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम भी जाना जाता है। यूं तो मधुबाला हर दिल में राज करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ट्रेजेडी से भरी थी। घर की समस्याओं के चलते मधुबाला 7 साल की उम्र में काम करने लगी थी। उनके पिता ने उन्हें दिलीप साहब का नहीं होने दिया। ऐसे में उनकी ऑन स्क्रीन बेहतरीन दिखने वाली जिंदगी ऑफ स्क्रीन उतनी ही परेशानी से भरी रही। आज उनके जन्मदिन पर उनकी जिंदगी के खास पहलुओं पर नजर डालते हैं। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के मुस्लिम परिवार में जन्मी मधुबाला अताउल्ला खान और आयशा बेगम की संतान थी। जन्म के बाद उनका नाम मुमताज बेगम दहलवी रखा गया। उनके माता पिता के 11 बच्चे थे, जिसमें मधुबाला उनकी 5वीं बेटी थी। उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। पिता की कमाई उनके घर में पूरी नहीं पड़ती थी। खाने पीने की भी समस्याएं थी। ऐसे में महज 7 साल की उम्र में मधुबाला को काम करना पड़ा था। वो ऑल इंडिया रेडियो में खुर्शीद अनवर के गाने गाया करती थी। यहीं पर उनकी मुलाकात एक बड़े अधिकारी से हुई। वह अधिकारी भी मधुबाला की खूबसूरती और उनकी आवाज से इम्प्रेस हुआ और मधु को मुंबई जाने की सलाह दी। ऑफिसर की बात मान मधुबाला ने परिवार के साथ दिल्ली से मुंबई रुख किया। यहाँ सन 1942 में उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म बसंत में काम मिल गया और उनका पहला मेहनताना था मात्र 150 रुपए। इस फिल्म में उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन इसके बाद चाइल्ड एक्टर की जरूरत ना पड़ने पर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में मधुबाला के पिता परिवार के साथ उन्हें भी वापस मुंबई से दिल्ली ले आए, जहां कम पैसे में छोटा मोटा काम मिल जाया करता था। पर अब भी उनका परिवार तंगी से गुजर रहा था। मधु अब भी काम की तलाश कर रही थी। मुंबई में एक फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला, पर बात बन नहीं पाई। ऐसे में उनका परिवार फिर मुंबई में ही शिफ्ट हो गया और मधुबाला काम की तलाश में जुट गई। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और चंदू लाल शाह के स्टूडियो मूवी टोन में उन्हें 300 रुपए के महीने की तनख्वाह पर 3 साल के लिए साइन कर लिया गया। मधुबाला की लीड रोल के तौर पर पहली फिल्म दौलत थी, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्हें मिली फिल्म नील कमल। इस फिल्म ने उनके अपोजिट राज कपूर और बेगम पारा थी। सन 1947 में रिलीज हुई ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चल पाई, पर उनकी खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी फीस कम कर दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में उन्हें साइन किया जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद मधुबाला ने एक साथ 24 फिल्में साइन की थी। उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ रही थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे देश के साथ विदेशों में भी खूब होने लगे थे। हॉलीवुड से भी मधुबाला को कई फिल्मों के ऑफर आए, पर उनके पिता ने उन्हें हॉलीवुड की फिल्में करने से मना कर दिया था। इस दौरान देविका रानी मधु के नाम से काफी खुश थी, पर उनका नाम उन्हें जच नहीं रहा था, तो उन्होंने मधु को उनका नाम मुमताज से मधुबाला रखने की सलाह दी। मधुबाला ने भी उनकी बात मानी और अपना ऑफिशियल नाम मधुबाला रख लिया, जिसके बाद हर दिल में वो मधुबाला के नाम से बसने लगी। सन 1951 में आई फिल्म तराना। इस फिल्म में मधुबाला के अपोजिट दिलीप कुमार थे। दोनों को एक दूसरे की शख्सियत काफी पसंद थी, लिहाजा शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। 7 साल तक दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा। मधुबाला के पिता को भी इस बात की खबर लग गई। ऐसे में वे उनके हर काम पर नजर रखने लगे। उनके पिता की सख्ती इतनी बढ़ गई कि फिल्म के सेट पर भी उनके पिता उन पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाने लगे। फिल्म मुगले आजम में तो मुमताज उनकी पिता की मौजूदगी की वजह से दिलीप साहब के साथ रोमांटिक सीन करने में भी झिझकने लगी थी। ऐसे में फिल्म के मेकर्स रोमांटिक सीन करवाने के लिए उनके पिता को बिजी रखते, ताकि मधु भी बेझिझक दिलीप कुमार के साथ फिल्म शूट कर सके। इन सब चीजों ने मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दूरियां ला दी। मुगले आजम में तो दोनों के बीच बात तक नहीं हुई। इससे मधुबाला काफी टूट गई। पिता की सख्ती से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की ये बात मंजूर नहीं थी। मधुबाला दिलीप कुमार के दूर जाने से टूट चुकी थी। साथ ही उनकी बीमारी ने भी उन्हें तोड़ दिया।
इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना था, पर उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं था। उन्हें लग रहा था किशोर कुमार उनका इलाज करवा देंगे, लिहाजा उन्होंने 27 साल की उम्र में किशोर कुमार से कोर्ट मैरिज कर ली। मधुबाला का आखिरी समय काफी बुरा रहा। बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। उनकी तबीयत को देखते हुए लंदन में उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, लिहाजा किशोर और मधुबाला वापस मुंबई लौट आए। किशोर से उनके रिश्ते काफी अच्छे नहीं रहे। उनके आखिरी समय तक दोनों अलग अलग रहने लगे थे। दोनों का एक दूसरे से मिलना भी बंद हो था। मधुबाला अपनी जिंदगी से काफी नाराज हो गई थी। उनसे मिलने कोई उनके घर नहीं जाता था। ऐसे में आखिरी समय में उन्होंने सजना संवरना भी बंद कर दिया और सिर्फ गाउन पहना करती थी। जिंदगी भर प्यार को तरसी मधुबाला ने 23 फरवरी सन 1969 को महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।